हेलो बच्चों, कैसे हो। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको कराया एक्सरसाइज 7.1 के 4 सवाल। काफ़ी बड़ी ना हो जाए इसलिए मैंने उसको वहाँ पे रोक दिया। तो अब मैं आगे कराऊंगी। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या है कि जो मेरे पास रेखा है एक L, वो समद्विभाजित कर रही है किसको, और रेखा B। हाँ, ये क्या देखिए कि L क्या है, मेरे पास कोई रेखा है, और B क्या है, इस रेखा पर कोई बिंदु है। ठीक है, और जो रेखा है ये किसको समद्विभाजित कर रही है, कोण A को। तो इसको समद्विभाजित करते तो मतलब कि ये इसके बराबर है और ये इस पर लंब है। जो B से दो लंब गिरे हुए हैं, A से निकलने वाली जो भुजाएं हैं उन पर, तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। और यहाँ पर तो मुझे क्या दिखाना है, सबसे पहले कि जो त्रिभुज है ABP या फिर APB, ये किसके समांतर है, AQB के, मतलब कि ऊपर वाला और नीचे वाला, इन दोनों को क्या दिखाना है, कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो सबसे पहले इनको ही करते हैं। तो मैंने लिया कि कौन सा त्रिभुज, APB और त्रिभुज AQB। इसमें क्या दे रखा है कि जो कोण है QAB बराबर है BAP के, इस वाले के बराबर है। ठीक है, और क्या है कि Q बराबर कितना है, P है, ये क्या है 90 डिग्री है। और AB बराबर क्या है, AB है, ये भी क्या है, कॉमन साइड है। ठीक है, तो यहाँ तो देखते ही पता लग रहा है। तो यहाँ से क्या हुआ, कोण, और ये दो कोण बराबर आ गई, और उसकी संगत भुजा भी क्या आ गई, बराबर आ गई। तो एंगल साइड से ये क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें ये दिखाना था कि APB इसके कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल AQB के। ठीक है, और दूसरा पार्ट क्या है कि जो हमें दिखाना है कि BP बराबर BQ, तो ये भी हो जाएगा, BP बराबर BQ तो आराम से हो जाएगा, ये भी हो जाएगा बाय CP/CT। तो अब हम देखते हैं अगला सवाल। इसमें बस फिगर ही थोड़ी अजीब सी है, वरना आसान है ये भी। इसमें क्या बताया गया है कि जो AC है वो किसके बराबर है, AE के। अब AC देखो, AC ये वाली भुजा किसके बराबर है, तो इसका मतलब पता है ना कि ये वाली भुजा इसके बराबर है, और AB बराबर है AD के। ठीक है, और एक क्या दे रखा है कि जो एंगल BAD है, BAD कौन से वाला, BAD ये वाला कौन किसके बराबर है, EAC इस वाले के बराबर है। ठीक है, तो हमें दिखाना क्या है कि जो BC है वो किसके बराबर दिखाना है हमें, DE के। ये वाली पूरी बड़ी भुजा कौन से वाली, ये BC यहाँ से लेके यहाँ तक किसके बराबर दिखाना है, DE कहाँ है, ये वाली। अब इसको कैसे दिखाए, देखने में अजीब सा लग रहा होगा। तो अब इसको सोचना कैसे है, ऐसे सोचो, किसने क्या कहा कि जो BC है वो बराबर किसके दिखाना है, DE के। ये पूरी बड़ी भुजा BC ये DE के बराबर दिखानी है। तो हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट वाला ना, सर्वांग समता वाला। तो सर्वांग समता वाला पढ़ रहे हैं, तो हमें ऐसे ही त्रिभुज छांटने होंगे जिसकी भुजा BC है और जिस त्रिभुज की भुजा DE है। तो इसको ध्यान से देखो, ऐसा कौन सा त्रिभुज है जिसकी भुजा कौन सी है, BC है, ये वाला, क्योंकि इसमें कई त्रिभुज है, एक है ABD यहाँ से यहाँ तक, एक है ABC पूरा। तो कौन सा है त्रिभुज, ABC त्रिभुज में देखो। और अब DE किस त्रिभुज की है, अब DE ये देखो कि DE भुजा कहाँ जाके मिल रही है, A पे। तो हमें क्या मिला, किस त्रिभुज में, ADE में। अब ये हमने किस आधार पर लिया, ये हमने अपने तुक्के से लिया। ऐसा क्यों, क्योंकि इसने क्या बोला कि मुझे क्या बताओ तुम कि जो BC है वो किसके बराबर दिखा दो, DE के बराबर दिखा दो। लेकिन इसने साइड कुछ और ही बराबर दे रखी है, और एंगल भी देखो कितना सा बराबर दे रखा है ये वाला। तो इससे तो कुछ पता नहीं लगेगा। तो कहाँ जाओ, जो प्रूव करना है BC को DE के, तो वहीं से वही वाले त्रिभुज उठा लो। ठीक है, ऐसे उठाएंगे। तो अब इसको अगर मैं सर्वांग सम प्रूव कर दूँ तो मैं क्या यहाँ से बोल सकती हूँ कि BC बराबर DE है। वो क्यों होगा, क्योंकि इसके ये इसका संगत भाग हो गया। ठीक है, वो अब इसको मुझे क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। अब देखिए ABC में इसने क्या कहा कि जो AB है वो किसके बराबर है, AD के। अब ये इसके भाग है ना, ये इन त्रिभुज के। AB जो है इसकी भुजा है ABC की, और AD जो है वो ADE की भुजा है।
ये दे रखा है। और दूसरा इसने कहा कि जो ए सी है वो बराबर है ए ई के। अब देखो ए सी ये वाला, इस त्रिभुज की भुजा है ए और सी, ये बन गई यहाँ ए ई, तो ए ई ये वाली भुजा बन गई, ये इसके बराबर है। तो ये तो सब क्या दे रखा है। अब हमें क्या मिल गया, हमें दो भुजा बराबर मिल गई, ठीक है। ये भुजा इसके बराबर मिल गई और ये भुजा इसके बराबर मिल गई। अब इसका जो अंतर्गत कोण है ये और बराबर मिल जाए, लेकिन इसने सिर्फ कितना दिया, अब दिया कौन सा है, ए बी डी बराबर दिया है किसके, अब दे क्या रखा है कि बी ए डी है यहाँ पर, बी ए डी ये वाला किसके बराबर दिया है, ई ए सी, वही लिख दिया जो दिया था। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें ये वाला चाहिए, ये दूसरे पेन से करती हूँ मार्क। हमें कौन सा चाहिए, हमें ये वाला चाहिए, ये वाला पूरा किसके बराबर दिखाना है हमें, इस वाले के, ठीक है। तो अब कितनी कमी दिख रही है तुम्हें यहाँ, इतनी और इतनी, दोनों में कितनी कमी है कि अगर मुझे सिर्फ ये मिल जाए बीच वाला हिस्सा इस कोण का, ये वाला, तो मैं क्या दिखा सकती हूँ कि ये वाला कोण भी इसके बराबर हो जाएगा। तो जो कमी दिख रही है उसको जोड़ दो। तो कौन से वाला है ये छोटा सा डी ए सी, तो दोनों साइड हम क्या करेंगे, डी ए सी कोण को जोड़ देंगे, यहाँ भी डी ए सी कोण को जोड़ देंगे। तो यहाँ आके हमारा क्या बन गया, ये पूरा बी ए सी बन गया। बी ए सी कोण किसके बराबर आ जाएगा, ई ए डी, कोण ई ए डी। समझ आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से क्या देखो कि अब मेरे पास दो भुजाएं बराबर हो गई, उसका अंतर्गत कोण बराबर हो गया, तो ये भुजा कोण भुजा से क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ध्यान से देखना और इसको पोज करके नोट करना, वीडियो को पोज किया और ऐसे सवाल को फिर नोट किया और समझा ध्यान से। क्या बताया भाई, जो ए बी है वो किसके बराबर है, ए डी के। ए बी जो है वो भुजा है ए बी सी की, और ए डी जो भुजा है वो भुजा है ए डी ई की। और ए सी बराबर आ गया ए ई के, ए सी बराबर आ गया ये वाली भुजा बराबर आ गई ए ई कहाँ है हमारा, ये रहा ऊपर। और इनके बीच में जो बनने वाला कोण है वो ये और ये, तो ये भी आपस में क्या आ गए, बराबर हो गए। तो ये बराबर हो गए, तो ये कॉन्ग्रुएंट है। अब जो बी सी है वो किसके बराबर आ जाएगा, डी ई के, ये भी आ जाएगा बाई सी पी सी टी। समझ आया। अब जो अगला सवाल है वो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें इसने क्या कहा कि ए बी क्या है, एक रेखाखंड है। तो ये रही इसकी फिगर, ये रहे यहाँ पर। ए बी क्या है, मेरे यहाँ पे एक रेखाखंड है और पी इसका मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु मतलब बीच वाला बिंदु। तो यहाँ से क्या निकला कि ए पी बराबर क्या है, पी बी है। ये दे रखा है, ऐसे लिखते जाओ, जो जो क्वेश्चन में दे रखा है उसको लिखते जाओ, ठीक है। ये मध्य बिंदु दिया और डी और ई रेखाखंड जो है वो ए बी के एक ही तरफ है, मतलब कि दोनों क्या है, ऊपर ऊपर है। आगे क्या बोला, फिर इसने कहा कि जो बी ए डी कौन है, कौन सा बी ए डी है भाई, बी ए डी। अच्छा बी ए डी ये वाला, ये किसके बराबर है, ई बी ई या फिर ए बी ई, मतलब कि ये वाला कौन किसके बराबर है, इसके। तो ये वाला कौन सा है, बी ए डी, कौन सा, यहाँ से ये बी, ये ए और ये डी, तो ये क्या बन गया, ये वाला कौन बन गया, ई बी ए। ये वाला कौन सा बन गया, ये वाला बन गया। ये आपस में बराबर दे रखे हैं। और कौन सा कौन बराबर दिया, ई पी ए, मतलब कि ये वाला कौन जो है वो किसके बराबर है, डी पी बी के, इसके। अजीब सा है, अभी थोड़ा जितना है उतना लिखते जाओ फिर समझो। अब मुझे दिखाना क्या है, सबसे पहले अच्छी बात तो इसमें क्या है कि जो दिखाना होता है एकदम दिमाग में ये आता है कि लेने तो मुझे यही त्रिभुज है ए पी। तो यहाँ से क्या ये दिखाना है, जो भी दे रखा है, अभी जो भी समझ नहीं आया कि कौन सा कौन किसके बराबर है, कैसे दे रखा है, कुछ नहीं पता लग रहा अभी तो। लेकिन इसने कहा कि ये प्रूव करो, इसको इसके कॉन्ग्रुएंट दिखा दो। तो सबसे पहले उठा के क्या ले लो, इनको ही ले लो। तो किस ट्रायंगल में, डी ए पी और ट्रायंगल ई पी बी, इन्हीं को ले लो। अब इसमें देखो कि इसको सर्वांग समंग कैसे कर सकते हैं, कैसे करेंगे, या तो ऐसे ऐसे होगा, या फिर एंगल साइड एंगल से होगा, या फिर एंगल साइड से होगा, या फिर साइड एंगल से होगा। ऐसे ही हो सकता है, इनके अलावा तो हम और कुछ यूज़ नहीं कर सकते, ऐसा ही होता है ना। तो ये मैंने ले लिए। तो अब इसमें देखो कौन सा है, डी ए पी, कौन सा बन रहा है, डी ए पी, ये वाला। एक को ब्लू से कर देती हूँ, ये वाला, ठीक है। एक तो ये वाला त्रिभुज लिया मैंने डी ए पी, और दूसरे वाले लिया ई बी पी, ई
बी पी, एक ये वाला लिया ई बी पी। अब इस वाले त्रिभुज में मैंने क्या लिखा था कि जो ए पी है वो किसके बराबर है, बी पी के बराबर है, ये तो कोई शक नहीं है, तो दे ही रखा है। और जो एंगल डी ए बी है वो किसके बराबर दे रखा है, ई बी पी के, ये भी दे रखा है। ठीक है, इतना दे रखा है। अब क्या चाहिए हमें, हमें एक भुजा बराबर मिल गई, एक कोण बराबर मिल गया। ठीक है, या तो एक भुजा बराबर मिल जाए या फिर एक कोण बराबर मिल जाए, तो हम क्या दिखा देंगे, इसको सर्वांग सम दिखा देंगे। लेकिन इसने क्या कहा कि ये इसके बराबर है, सिर्फ इतना पार्ट। अगर मुझे ये पूरा मिल जाए, ये वाला, और इस वाले में ये पूरा मिल जाए, समझ आ रहा है ना, फिर से वही जो पिछले वाले सवाल में था। तो कौन से वाला इसमें दोनों में आ रहा है, ये वाला और ये वाला भाग क्या आ रहा है, दोनों में आ रहा है। तो ये कौन सा कोण है, ये देखो, क्योंकि ये तो बराबर दे रखा है, इतना हिस्सा तो बराबर है, लेकिन अगर उस बराबर में इतना जोड़ दे तो कुछ फ़र्क थोड़ा ना पड़ेगा। अगर 2 बराबर 2 है, उसमें एक एक जोड़ दोनों साइड, तो वो 3 बराबर 3 आ जाएगा। तो कौन सा कोण बराबर दे रखा है, ई पी ए बराबर दे रखा है हमें डी पी बी के, ये वाला कोण इसके बराबर दे रखा है। इसमें कौन सा हिस्सा जोड़ दो, ई पी डी, कोण ई पी डी इधर जोड़ दिया मैंने, और ई दिख रहा है ना, ई पी डी मैंने इधर जोड़ दिया। अब देखो ध्यान से, इसको जोड़ने के बाद ये क्या बन गया, ई पी ए में ई पी, कौन सा है भाई, ई पी ए में हम क्या जोड़ दे, ई पी डी, तो ये बन जाएगा पूरा ए पी डी बराबर किसके आ जाएगा, ए पी डी ये है, और ये ई पी बी, ई पी बी। समझ आया, ये गिवन था, इसमें सिर्फ कितना हिस्सा जोड़ा, ये जोड़ दिया कॉमन वाला, तो ये इसके बराबर आ गया। अब देखो, इन 2 त्रिभुज में मैंने एक भुजा बराबर दिखा दी और 2 कोण बराबर दिखा दिए, तो मैं क्या बता सकती हूँ, इससे कर दूंगी। तो एंगल साइड से ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, मतलब कि डी ए पी बराबर, बराबर नहीं, सर्वांग सम है ई पी बी के। ठीक है, और कुछ पूछा है इसमें, अच्छा बताना क्या है भाई, बताना तो कुछ और ही है। बी सी बराबर डी ई, इसमें या किसी और में, अच्छा इसका सेकंड पार्ट भी है, सॉरी वो पिछले क्वेश्चन का बोल दिया था। ए डी बराबर बी ई दिखाना है, ए डी कहाँ है, ए डी ये वाली भुजा, बी ई इस भुजा के बराबर दिखानी है, तो ये तो हो जाएगा सी पी सी टी से। ठीक है, आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, आखिरी और सबसे बड़ा। तो इसमें क्या दिया है, एक समकोण त्रिभुज है मेरे पास। समकोण मतलब जिसमें एंगल कितना हो, 90 डिग्री। समकोण किस पे बना है, कोण सी पे, तो ये पूरा कितना है, 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री दिया हुआ है। एम जो है वो कर्ण ए बी, कर्ण का मतलब क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, वो एम इसका मध्य बिंदु है, मतलब कि ए एम बराबर एम बी दे दिया। आगे क्या बताया कि सी को एम से मिलाकर, सी को किससे मिलाया, एम से, उसको डी तक इस तरह बढ़ाया कि जिसमें डी एम बराबर क्या आ जाए, सी एम आ जाए। तो क्या भी दे दिया इसने कि डी एम बराबर क्या आ गया, सी एम। अब बिंदु डी को बिंदु मी नहीं भाई, बी से मिला दिया, डी और बी को आपस में मिला दिया, ये मतलब है कहने का। सबसे पहले हमें क्या दिखाना है कि जो ट्रायंगल है ए एम सी वो किसके कॉन्ग्रुएंट है, ट्रायंगल बी एम डी। ठीक है, तो यही वाला लेंगे, कौन कौन सा है, ए एम सी, ये किसके बराबर दिखाना है, बी एम डी। ठीक है, तो इनमें देखते हैं, इन ट्रायंगल ए एम सी एंड ट्रायंगल बी एम डी, इसमें क्या होगा, सबसे पहले क्या दे रखा है, दिया, देखो ये दोनों दे रखी है ना, तो ये इसी में काम आएगा। जो ए एम है वो बराबर है एम बी के, और जो डी एम है वो बराबर है सी एम के, ये सब क्या है, गिवन है। और जो कोण है डी एम बी वो किसके बराबर है, ये वाला, इसके बराबर होगा ना, कोण ए एम सी के। ये क्यों है, ये है वर्टिकल अपोजिट मतलब शीर्षाभिमुख। तो अगर इतना कुछ हो गया, कितना हो गया, ये वाली भुजा इसके बराबर और ये वाली भुजा इसके बराबर, और इनका अंतर्गत कोण बराबर, तो साइड एंगल साइड से दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो पहला पार्ट हो गया यहाँ पे। दूसरे में क्या बताया,
दूसरे में बताना है कि जो डी बी सी है वो एक समकोण है, मतलब मुझे इसको क्या दिखाना है, 90 डिग्री दिखाना है। डी बी सी कौन सा है, डी बी सी, इसको मुझे क्या दिखाना है, 90 डिग्री दिखाना है। तो अब ये देखिए कि जो डी बी है वो बराबर किसके, ए सी के। ये है बाय सी पी सी टी, कौन से वाले के, पहला पार्ट जो हमने किया कि ये दोनों त्रिभुज जो है सर्वांग है, जो इनके संगत भाग है वो भी आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ देखो ये डी है, ये डी बी है और ये ए और सी है, तो ये आपस में क्या है, बराबर है। तो बी सी क्या है, इसकी त्रियक रेखा की तरह काम कर रही है। त्रियक रेखा मतलब कि ट्रांसवर्सल लाइन। देखा, अगर कोई पहले नहीं पढ़ेगा तो उसको यहाँ दिक्कत आएगी। अब वो सोचता रहेगा त्रियक रेखा क्या है, मुझे तो पता ही नहीं, उसके एकांतर अंत कौन कौन से होते हैं, या फिर एक ही साइड वाले कौन कौन से होते हैं रेखा के एक और, तो कुछ पता ही नहीं लगेगा उसको। तो डी बी बराबर क्या है, ए सी, और बी सी क्या है, यहाँ पे एक त्रियक रेखा है। जो त्रियक रेखा के अंदर वाले कौन होते हैं, एक ही साइड वाले, उनका योग कितना होता है, 180 होता है। याद तो पढ़ने वालों को भी नहीं होगा। तो एंगल बी प्लस एंगल सी, इसका योग कितना होता है, 180। लेकिन सी कितना है भाई, 90 डिग्री दे रखा है ना, सी पे समकोण। तो एंगल बी प्लस 90 कितना आ जाएगा, 180। तो कोण बी कितना आ जाएगा यहाँ पे, 90 डिग्री। ये हमने यहाँ क्या दिखा दिया, समकोण। कोण बी कौन सा है, ये वाला, डी बी सी। अच्छा, तीसरा पार्ट क्या है कि जो त्रिभुज है डी बी सी, इसको समांतर दिखाना है त्रिभुज ए सी बी के। कौन सा है, डी बी सी, डी बी सी, ये पूरा बड़े वाला, इसको समांतर दिखाना है ए सी बी के। तो डी बी बराबर ए सी हमने कर दिया इस वाले से, ठीक है, यहाँ से ये आ गया पहली से, फ्रॉम फर्स्ट, और वो वाला किससे हुआ था, सी पी सी टी से। और एंगल बी बराबर आ गया एंगल सी के, ये क्या है, 90 डिग्री है। अच्छा, बी सी बराबर बी सी भी तो है ना, ये क्या है, कॉमन साइड है, उभयनिष्ठ भुजा। अब देखो कौन सा लगेगा, भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, मतलब कि साइड एंगल साइड, बाय साइड एंगल साइड से ये क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो ये भी हो गया पार्ट, ठीक है। कौन सा हो गया, इन दो की बात कर रहे हैं, यहाँ लिख लेना, इन ट्रायंगल डी बी सी एंड ट्रायंगल ए सी बी, इसकी तो बात चल रही है सब ये। अब यहाँ देखो, अब क्या दिखाना है कि जो सी एम है वो आधा है किसका, ए बी का। अब जैसे दिया था, अच्छा बाई सी पी सी टी से, अब ये मैंने प्रूव कर दिया ना, ये कॉन्ग्रुएंट है, तो इसके जो भुजा है ए बी वो किसके बराबर आ जाएगी, सी डी के आ जाएगी ना, ये सी पी सी टी से हुआ, ये इसके संगत भाग है, इन दोनों के ये संगत भाग है। ए बी इसकी भुजा है इस वाले की, और सी डी इसकी भुजा है, तो ये आपस में बराबर होगी। अब इनका आधा कर दो, ए बी का आधा कर दो और सी डी का आधा कर दो। अब सी डी का आधा अगर मैं करूँ, सी डी का आधा अगर मैं करूँ, जो उन्होंने बोला है, प्रूफ जैसे किया है उसके अकॉर्डिंग चलते रहो। मुझे ए बी का आधा नहीं चाहिए, मतलब सिर्फ इतना ही दिखाना है मुझे। सी डी का आधा क्या हो जाएगा, सी एम, और ए बी का आधा मैंने इसको ऐसे ही रखा, तो ये क्या आ गया, जो उन्होंने पूछा था ये भी बता दिया। तो यहाँ से भाई हमारा पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। इसको ध्यान से करो, अच्छे से समझो, करो बस, मेहनत करो, करोगे तो अच्छे से होगा सब कुछ। ओके बाय, गुड लक।